Sit any comfortable asana. Spine erect. Hands on your knees in Gyan Mudra or Chin Mudra. Eyes closed. Now we will chant Om 3 times and then mantra capsule together. Inhale. Now take संकल्प आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयममृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयममृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयममृतात्। नाउ टेक संकल्प विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ टेक संकल्प जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदबानला दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम। थोड़ा सा जानकारी करेंगे कि कैसे इंसुलिन सिक्रेट होता है, कहाँ से होता है
और कैसे ये हमारी बॉडी पर इस्तेमाल होता है। और जब किसी का इम्बैलेंस हो जाए इंसुलिन हार्मोन सिक्रेशन, तो हम कैसे यौगिक प्रक्रियाओं से इसे ठीक कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए देखिए, जो डायबिटीज है एक मनोकायिक रोग माना गया है योग के अंतर्गत। और इसका जो संबंध है वो मेटाबॉलिज्म के साथ है, बॉडी मेटाबॉलिक सिस्टम के साथ। पाचन तंत्र अगर आपका ठीक रहे तो इसको हम बहुत हद तक ठीक रख सकते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं शर्करा बेस, जैसे कि जिसको हम कार्बोहाइड्रेट फूड बोलते हैं, जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो उसमें से सिक्रेट होता है ग्लूकोज। वो खाना पचने के बाद वहां निकलता है ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज लीवर की मदद से हमारे ब्लड पे मिक्स होता है और फिर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तभी हमें एनर्जी फील होता है और हम हमारी बाकी क्रियाएं कर सकते हैं। यदि ग्लूकोज ग्लूकोज डायरेक्टली ब्लड के साथ मिक्स होकर हमें एनर्जी नहीं दे सकता है, हमारा बॉडी का काम नहीं हो सकता है, वो ग्लूकोज जब ब्लड में स्थित इंसुलिन हार्मोन मदद करता है उस ग्लूकोज को ब्लड में मिक्स होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक। तो अगर ग्लूकोज जो है वो कम बेसी हो जाए और सही तरीके से, एक्चुअली ग्लूकोज नहीं, इंसुलिन अगर सीक्रेट ना हो तो वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है और हमें डायबिटीज की समस्या का सामना करना पड़ता है। और आप लोगों को पता है इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? हमारे ही स्टमक के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियस, और वहीं से इंसुलिन सीक्रेट होता है। यदि वो सही तरीके से काम ना करे तो हमें इम्बैलेंस होता है इंसुलिन का सिक्रेशन ना होने पर, और फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमें डायबिटीज की तरह बॉडी पर दिखाई देने लगता है। और योगी क्रियाएं जब हम करते हैं तो हमारी पाचन तंत्र मजबूत होता है, हमारी पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेट होने लगता है सही बैलेंस तरीके से, तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे लिए। ठीक। और योगी क्रियाओं से क्या होता है, जो हमारे मसल्स हैं अलग अलग प्रकार के, वहां से भी सेल्फ इंसुलिन सिक्रेट होता है और डायबिटीज की समस्याएं दूर होने लगती हैं। ये इस प्रकार से पूरा सिस्टम है, काम करता है। तो केवल खाना खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको किस तरीके से हम पचाते हैं, कैसे वो ब्लड में जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज इंसुलिन के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी पर काम करता है, एनर्जी देता है। तो ये पूरा प्रोसेस को हम ठीक कर लेंगे योगिक क्रियाओं के माध्यम से। तो जिन्हें भी लग रहा है कि जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो ये फायदेमंद है ही, और जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम हमारे मसल्स को, हमारी बॉडी का सिस्टम को हम ठीक करने वाले हैं। पूरे सही तरीके से बॉडी काम करनी चाहिए सबकी। तो मैं डेमो हमारे क्लास अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। स्टैंड अप इन योर प्लेस। स्क्रीन पर योगाभ्यास देखेंगे और अभ्यास करेंगे। जो नए हैं, जो रेगुलर हैं, आते हैं, वो सुनकर अभ्यास को करें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को तानिए। पंजे पर खड़े हो जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। 2 2 3 3 4 4 5 5। रिलैक्स। नाउ तिर्यक ताड़ासन, लेग अपार्ट। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, सांस लें छोड़ते हुए साइड बेंड। 1 सेंटर, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर,
3, 4, center, 4, center, 5, center, 5, center. Relax. रेडी फॉर द थर्ड प्रैक्टिस, कटी चक्रासन। दोनों हाथों को भूमि के समानांतर रखिए। सांस ले, छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। 1, सेंटर, 1, सेंटर, 2, सेंटर, 2, सेंटर, 3, सेंटर, 3, सेंटर, 4, सेंटर, 4, सेंटर, 5, सेंटर, 5, सेंटर। रिलैक्स। साधारण श्वास का ख्याल करें। ये 3 अभ्यास आपको नियमित रूप से सभी को करना है। पानी पिएंगे सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद भी ये 3 अभ्यास को कर सकते हैं। नाउ लाई डाउन इन शवासन। शवासन की स्थिति पर लेटिए। जब हम हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को मजबूत करते हैं तो आप सोचिए कि ये डायबिटीज है या इंसुलिन हार्मोन का बैलेंस बहुत आसानी से हो जाता है। तो हम उत्तान पादासन की ओर आगे बढ़ेंगे। जिनको भी बैक पेन है वो सिंगल लेग से अभ्यास को करेंगे, ऑपोजिट लेग को फोल्ड करके। लेट्स स्टार्ट। राइट लेग से अभ्यास को दोहराएं। पहले दोनों हाथ को शरीर के बगल पे, सांस लेते हुए अपने सीधे पैर को ऊपर उठाइए। 1, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। हैंड्स डाउन। दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएं। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। रिलैक्स। अब दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। जिनको बैक पेन है शवासन पे रहें। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़िए। आसन के प्रभाव को अनुभव करें। श्वास को साधारण स्थिति पर आने दें। जितना अधिक हमारा पाचन तंत्र पर सुधार होगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मजबूत होंगे, हमें उतना अधिक लाभ होता है हार्मोनल बैलेंस करने में, इंसुलिन को बैलेंस करने में। नाउ रेडी फॉर पाद चक्रासन। पहले अपना उल्टा पैर को मोड़ लीजिए। सभी आराम से करेंगे, जोर न लगाएं। और सीधे पैर को सर्कल बनाएंगे। अब श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1, सर्कल बनाइए, बिग सर्कल। 2, ऑपोजिट लेग को फोल्ड करके करें। 3, 4, 5। रिलैक्स। अब एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे, उल्टा घुमाइए। 1, बेली पर स्ट्रेचिंग को फील करते जाइए। 2,
3, 4, 5, and relax. Relax your right leg. Now repeat with left leg. 1, 2, 3, 4, 5, anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, and relax. Now ready for the next practice with both leg. बोथ लेग के साथ अभ्यास को प्रारंभ कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, anti-clockwise. 1, 2, जिन्हें बैक पेन है शवासन पे रहेंगे। 3, 4, 5, and relax. पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए। Now ready for the next practice. सुप्त उदराकर्षणासन। दोनों घुटने को मोड़िए, दोनों हाथ को गर्दन के नीचे रख लें। लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को राइट साइड पर घुटनों को मोड़िए और गर्दन को लेफ्ट साइड पर। एडियों को नितंब तक लाने का प्रयास कीजिए। 1, सेंटर, 1, opposite side, center, 2, center, 2, center, 3, एडियों को जमीन पर रखें। सेंटर, 3, सेंटर, 4, सेंटर, 4, सेंटर, 5, सेंटर, 5, सेंटर, एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़िए। साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए। फील द इफेक्ट ऑफ आसन इन योर होल बॉडी। योग के माध्यम से शरीर के सभी अन्य कोशिकाओं में, विशेषकर हमारी मांसपेशियां तथा जो फैट बसा इकट्ठा हुआ है शरीर पर, वहां पर स्व उत्पादित इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने लगता है। शरीर पर संवेदनशीलता को बढ़ाइए और साधारण श्वास का ख्याल करते जाएं। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। हम थेरेपी की ओर जाएंगे, जो कि बहुत ही लाभदायक है डायबिटीज के इस प्रॉब्लम को ठीक करने में। अपने पेट के बल लेट जाइए।
सरल सरल शलभासन का अभ्यास करेंगे। दिस इज ए थेरेपी टू बैलेंस इंसुलिन। दोनों हथेली को जंघा के नीचे टक कीजिए और ठुड्डी को जमीन पर रखें। केवल अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। वेरिएशन 1, राइट लेग को ऊपर उठाइए। श्वास लेते हुए ऊपर 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, and relax your right leg. Repeat with left leg. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, and relax. अब दोनों पैरों से अभ्यास को करेंगे। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, and relax. अर्वासन पे रेस्ट कीजिए। और साधारण श्वास का ख्याल करें। Now, ready for the next very important practice, धनुरासन। सरल धनुरासन करेंगे। दोनों घुटने को मोड़िए, अपने टखने को पकड़ लीजिए। जो टखने को नहीं पकड़ सकते हैं वो घुटनों को मोड़कर रखेंगे केवल, और भुजंगासन का अभ्यास करेंगे उस स्थिति पर। लेट्स स्टार्ट। 1, inhale, only raise your head up, thighs on the ground. Exhale down. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, and relax. मकर आसन की स्थिति पर रिलैक्स कीजिए। दोनों के हुनी जमीन पर, हथेली के ऊपर अपने गाल को रखिए और साधारण श्वास का ख्याल करें। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव कीजिए। नाउ रिलैक्स। करवट लीजिए और अपनी जगह पर बैठ जाएं। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे डायनामिकली। ये हमारे पैनक्रियास पर बहुत अच्छा दबाव डालता है। लीवर और किडनी के लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। इससे हमारा इंसुलिन बैलेंस होता है। पहले हम डायनामिक करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करें। 1, टो को होल्ड करेंगे। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5,
5। अब इसी पोजीशन पे होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 10 नॉर्मल ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे। दोनों पैरों को मिलाया हुआ स्थिति पर रखना है, अलग ना रखें, मिलाकर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन को हमारे योग में बहुत अच्छा थेरेपी माना गया है इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए। आप दोनों पैरों को खोलिए। योर राइट लेग गोज टू द राइट साइड एंड लेफ्ट लेग गोज टू द लेफ्ट साइड। नाउ रेडी फॉर द गत्यात्मक मेरु वक्रासन। दोनों हाथों को भूमि के समानांतर खोलिए और डायनामिकली कीजिए गत्यात्मक मेरु वक्रासन। 10-10 के 2 सेट। श्वास लेते हुए सेंटर पे रहें और श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करते जाएं। कंटिन्यू। और ध्यान रहे कि आप जब अपनी गर्दन को पीछे घुमाएं तो पीछे वाले हाथ को देखते जाना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए भी अभ्यास को कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सजग रहें। एक सेट हो जाए तो दूसरा सेट करेंगे। बहुत अच्छा। सभी अपना कैमरा ऑन रखिए। एंड रिलैक्स। श्वास का ख्याल कीजिए, आसन के प्रभाव को अनुभव करें। अब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले वेरिएशन 1 करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और अपने सीधे पैर को मोड़कर उल्टे पैर के घुटने के पास ले जाएं और ऑपोजिट हैंड से रैप कीजिए और अपने टखने को पकड़ लें। जिस पैर को आपने मोड़ा है उसके ऑपोजिट हैंड से रैप कीजिए और टखने को पकड़ लीजिए। वेरी गुड। और इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे। पहले राइट साइड से ही स्टार्ट करें। पैनक्रियाज पर बहुत अच्छा खिंचाव होगा जिससे कि इंटरनल ऑर्गन्स पे मसाज होकर आपके पैनक्रियाज के मांसपेशियां जो है वो स्ट्रेच होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन वहां पर बढ़ता है। होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ऑपोजिट साइड पर रिपीट कीजिए प्रैक्टिस। पैरों के पोजीशन को ध्यान दीजिए। लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे तो राइट हैंड से रैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन का वेरिएशन 2 करेंगे। एक पैर को सुखासन पे मोड़ लीजिए, दूसरे पैर को सामने रखिए। देखिए ये जो कर सकते हैं वो करेंगे, अदरवाइज वेरिएशन 1 को ही कंटिन्यू रखेंगे। दूसरे पैर को घुटने के सामने रख लीजिए और ऑपोजिट हैंड से रैप करें। हैंड और ट्विस्ट कीजिए, इस पोजीशन पे होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ऑपोजिट साइड पर रिपीट कीजिए। लेट्स स्टार्ट। ऑपोजिट हैंड, ठीक है, ऑपोजिट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एंड रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए, पैरों को खोल लीजिए, सामने की ओर पैरों को खोलिए। जानु फलक आसन के माध्यम से घुटनों को खोल लीजिए। साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को अनुभव करें। फील द इफेक्ट ऑफ आसन। बटरफ्लाई के पोजीशन पे आइए, हिप जॉइंट ओपन करेंगे। बटरफ्लाई के पोजीशन पे आइए और जिन्हें भी साइटिका है पोजीशन पे बैठिए। बाकी सभी 20 बाउंस करें। 20 बाउंस अप एंड डाउन मूवमेंट कीजिए, हिप जॉइंट्स को ओपन करें। बहुत अच्छा। और उसके पश्चात ट्विस्टिंग करेंगे बटरफ्लाई के पोजीशन पे रह के। ऑपोजिट हैंड से, राइट हैंड से लेफ्ट नी को होल्ड कीजिए, राइट हैंड से लेफ्ट, लेफ्ट नी, और ट्विस्ट कीजिए सांस छोड़ते हुए। गर्दन को घुमाइए, कंधे के पीछे देखिए, देन सेंटर। ऑपोजिट साइड पर ट्विस्ट करें, सेंटर। रिपीट कीजिए इसे 5 राउंड। 2, सेंटर, 2, सेंटर, 3, सेंटर, 3, सेंटर, 4, सेंटर, 4, सेंटर, 5, सेंटर, 5, सेंटर। नाउ रिलैक्स। अब कैट पोजीशन पे सभी आ जाएं। कम टू कैट पोजीशन। मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों पे अंतर रखिए। अपने हथेली को कंधे के नीचे रख लें। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, and relax. शशांक आसन पे रेस्ट कीजिए, साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को अनुभव कीजिए। फील द इफेक्ट ऑफ आसन, रिलैक्स योर होल बॉडी। 5 नॉर्मल ब्रीदिंग रेस्ट कीजिए। जिनका घुटना मोड़ नहीं सकते, घुटना को, पैरों को सीधा रखेंगे और टो को होल्ड करके रखिए। अब अपनी जगह पर बैठ जाएं आराम से। सिट डाउन इन योर प्लेस। सभी प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन लगाकर बैठिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Put your index finger into your ear flip and make humming sound 5 round. लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए माँ की ध्वनि का उच्चारण करें।
हम्म। 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 After completing Bhramari Pranayam, feel the vibration radiating inside of your whole brain. ध्वनि तरंग को अपने मस्तिष्क के भीतर अनुभव करें। Now come to नासिकाग्र मुद्रा। नासिकाग्र मुद्रा पर आइए और सरल नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। जो नए साधक हैं और जो सीनियर साधक हैं, अंतर कुंभक बहिर्कुंभक के साथ 5 राउंड करें। सरल नाड़ी शोधन। बाएं से श्वास लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें। रेशियो 1:1 रखेंगे। जितनी श्वास लेंगे उतनी श्वास छोड़ें। सभी अपना समय लेते हुए आराम से नाड़ी शोधन प्राणायाम को करें। हड़बड़ी ना करें। नए साधक एक बार और देख लीजिए। 2 उंगली को अपने आईब्रो सेंटर पे रखेंगे। अंगूठे को और रिंग फिंगर को हम यूज करते हैं नॉस्ट्रल को चेंज करने के लिए। तो अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए। लेफ्ट से इनहेल करें और लेफ्ट से इनहेल करने के पश्चात राइट से एक्सहेल करें। राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। इसी प्रकार से ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से इनहेल और एक्सहेल करते जाइए। और जब कंप्लीट हो जाए, हाथों को नीचे रख लें और आंखें बंद रखते हुए साधारण श्वास का ख्याल करें। अब हम आगे बढ़ेंगे महाबंध की ओर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोनों हथेली को अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए।
केहूनी को पूरी तरह से सीधा रखें। लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को छाती से मिलाएं। पेट को अंदर तानिए, मलद्वार मूत्रद्वार को भीतर तान कर 5 सेकंड रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5. Then head up and inhale. This is 1 round. Continue 5 round महाबंध। 5 राउंड महाबंध का करें। सभी अपनी गति के अनुरूप करते जाइए महाबंध का अभ्यास। ध्यान रहे हम तीनों बंध एक साथ लगा रहे हैं, जलंधर, उद्यान और मूल बंध। सांस को बाहर पूरा छोड़ दीजिए और फिर अंतर कुंभक लगाइए। 3 लॉक एक साथ लगेंगे। बंध हम योग के अभ्यास में, प्रक्रिया में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करते हैं। सभी एक जगह पर जब हम लॉक लगाते हैं तो उस भाग पर ऊर्जा सभी भागों पर, उस एरिया पर प्रसारित होने लगता है। Mahabandh is a very powerful practice. It releases all kind of mental and physical stress and improve energy in your whole body. After completing Mahabandh, keep your eyes closed. आंखें बंद कर लें और मन को अंतर्मुखी होने दीजिए। महाबंध के पश्चात आंखें बंद कर लीजिए और मन को अंतर्मुखी होने दें। अब हम चक्र अनुसंधान की ओर आगे बढ़ेंगे। मन को रिलैक्स कीजिए और अपनी सजगता को मूलाधार चक्र पर ले आए, योनि द्वार। अब अपनी सजगता को स्वादिष्ठान चक्र पर ले आए, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर। अपनी सजगता को in between your eyebrow center. Now we will chant Om 3 times and then Santipat together. Inhale. शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रखिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अभी हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे 10 मिनट्स। योगिक स्लीपिंग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी को ही अपने अपने जगह पर शवासन की स्थिति पर लेटिए। जैसे सोते हैं ना, वैसा सोकर दोनों हाथों को ढीला छोड़ देना है। दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग रखना है और 10 मिनट के लिए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर होल बॉडी। सभी लेटिए अपनी जगह पर और इस पोजीशन पे आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे, आंखें बंद रखते हुए मानसिक रूप से अपनी चेतना को, अपने मन को शरीर के उन भागों पर ले जाएंगे। जैसे नल को खोलते हैं तो पानी की धारा बहने लगती है, ठीक उसी प्रकार से जब हम शरीर को ढीला छोड़ते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो पूरे शरीर से प्राण की धारा बहने लगती है।
तो हम इतना खुद को रिलैक्स करेंगे कि हम प्राण की धारा को पूरे शरीर पर प्रवाहित करेंगे योगिक स्लीपिंग के माध्यम से। योग निद्रा के अभ्यास के लिए सभी तैयार हो जाइए और 10 मिनट के लिए सभी घर की समस्याओं को, शारीरिक वेदना या समस्याओं को भूल जाइए और पूरा शरीर को ढीला छोड़िए ताकि प्राण का प्रवाह पूरे शरीर पर हो सके। जमीन पर शवासन में लेट जाइए। इस अवस्था में आपका शरीर सिर से पैर तक एक ही सीध में रहेगा। पैर एक दूसरे से थोड़े अंतर पर रहेंगे। दोनों हाथ कमर के बगल में सीधे। आंखें धीरे से बंद कर लें। अब शरीर को आराम की स्थिति में ले आइए। आंखें बंद रखते हुए पूरे शरीर को मानसिक रूप से देखें। पूरा शरीर को देखें। अब अभ्यास करते समय अनुभव कीजिए कि आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है। अब सारे शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करने की भावना कीजिए। अपने शरीर पर अपनी सजगता को केंद्रित कीजिए। पूरा शरीर स्थिरता के प्रति सजग रहिए। एक दृष्टि में पूरा शरीर को देखने का कोशिश करिए। अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए और मानसिक रूप से पूरे शरीर को एक बार में देखें। संपूर्ण शरीर का ध्यान कीजिए। संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर। आपका पूरा शरीर शांत और शिथिल है। मानसिक रूप से कहिए, मैं सजग हूँ और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। अपने साधारण श्वास के प्रति सजग हो जाइए। अपने शरीर में आते जाते श्वास के प्रति पूर्ण सजग हो जाइए। जब आप सांस लेते हैं, आपका शरीर प्रसारित हो रहा है। उस प्रसारण का अनुभव करें और जब आप सांस छोड़ते हैं, आपका शरीर संकुचित हो रहा है। संकुचन का अनुभव करें। हर एक श्वास में प्रसारण और संकुचन का अनुभव करें। श्वास लेते हैं तो शरीर प्रसारित हो रहा है। सांस छोड़ते हैं तो शरीर संकुचित हो रहा है। सांस के प्रति पूर्ण सजगता। आते जाते सांस को देखते रहिए। अब हम अपनी चेतना को
सजगता को क्रमशः शरीर के विभिन्न भागों में तेजी से घुमाएंगे। शरीर के इन अंगों का नाम मानसिक रूप से दोहराएं, साथ ही शरीर के उस भाग के प्रति सजग बनिए। अपने आप को सजग बनाए रखिए। अधिक एकाग्रता का प्रयास नहीं करना है। अपने दाहिने हाथ पर अपनी मानसिक सजगता को ले आइए। जितना संभव हो सके उतनी शीघ्रता से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में घुमाना है और मानसिक रूप से दोहराते रहना है और मानसिक रूप से उस अंग को देखते जाना है। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, ऊपर की भुजा, कंधा, कांख, दाईं कमर, दायां नितंब, दाईं जांघ, दायां घुटना, दाईं पिंडली, टखना, एड़ी, दाएं पैर का तलवा, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पूरा दायां भाग, शरीर का पूरा दायां भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के बाईं ओर ले आएं। बाएं हाथ पर अपनी मानसिक सजगता को ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, बाईं हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, केहूनी, ऊपर की भुजा, कंधा, बाईं बगल, बाईं कमर, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पूरा शरीर का बायां हिस्सा, पूरा शरीर का बायां हिस्सा। अपनी पीठ के प्रति सजग हो जाइए। दायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां पुट्ठा, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, पीठ का पूरा भाग, पीठ का पूरा भाग। अब अपनी सजगता को सिर के ऊपर के भाग पर ले आइए। सिर का ऊपरी भाग, ललाट या माथा, सिर के दोनों पास, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, नाक, नासिकाग्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती का मध्य भाग, नाभि, पेट, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरा पीठ का भाग, नितंब, रीढ़, कंधे, पूरा सामने का भाग, पूरा पीछे का भाग,
पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब अपनी सजगता को पुनः अपने साधारण श्वास की ओर ले आए। आपका सारा शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। इस लेटे हुए शरीर के प्रति अपनी जागरूकता बनाए रखिए। आपका सारा शरीर इस कमरे में जमीन पर लेटा हुआ है, उसे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यह शरीर पूरी तरह से शिथिल और स्थिर पड़ा हुआ है। इसे मानसिक रूप से देखिए। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। आपका पूरा शरीर विश्राम की स्थिति में जमीन पर लेटा हुआ है। आप धीरे धीरे शांतिपूर्वक श्वास ले रहे हैं। अपनी मानसिक चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए। जमीन और अपने लेटे हुए शरीर के प्रति सजग हो जाइए। मानसिक रूप से कमरे को देखिए। अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाइए। कुछ समय तक शांत लेटे रहिए। अपनी आंखें बंद ही रखिए। अब अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाइए और पूरे शरीर को तानिए। जल्दबाजी नहीं कीजिए। जब आप पूरी तरह जागरूक हो जाएंगे तो धीरे से उठकर बैठ जाइए और अपनी आंखें खोल लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास अब पूरा होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।